तो हेलो दोस्तों। और आज हम बनाने वाले हैं एक न्यूज़ ऐप जहाँ पर आप एक्चुअल में रियल टाइम जो न्यूज़ होती है हर दिन की वो देख सकते हैं। तो वो आज हम न्यूज़ ऐप बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका प्रीव्यू एंड देन उसके बाद हम उसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रही हमारी वो ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूज़ हब, जो कि हमें जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है अराउंड द वर्ल्ड वो देती है। यहाँ पर सारे न्यूज़ दिखाई देते हैं जहाँ पर हम कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं। जैसे कि जनरल में सारी कैटेगरीज आएगी, देन उसके बाद बिजनेस में सिर्फ जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ है वो यहाँ पर आएगी। देन एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो न्यूज़ है वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। हेल्थ में हेल्थ रिलेटेड, देन साइंस में साइंस रिलेटेड, और ऐसा ही। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम क्या सर्च किया, सपोज़ क्या सर्च करूँ मैं, एंटरटेनमेंट। तो यहाँ पर अगर वो वर्ड होगा तो उसी वर्ड से जो है वो सर्च होता है। सपोज़ हम एक न्यूज़ ले लेते हैं और उसी से हम सर्च करेंगे। तो सस्पेक्ट अरेस्टेड आफ्टर दिस वन, जो टाइटल है वो हम लेंगे सस्पेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा वही जो न्यूज़ थी वो आ गई, सस्पेक्ट वाली। तो जो सर्च है वो भी अच्छे से वर्क करता है यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें एक्चुअल में वो जो न्यूज़ है उस पेज पर हम जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी जो न्यूज़ है वो पढ़ सकते हैं डिटेल में। और यहाँ की एक और फंक्शनलिटी जो है वो है, हम यहाँ पर डे एंड नाइट मोड टॉगल कर सकते हैं, वो भी फुली वर्किंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर नाइट मोड में करूँ तो कुछ इस तरह से दिखता है एंड देन डे मोड में कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये रही हमारी ऐप जो आज हम बनाने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं बनाऊंगी यहाँ पर एक फ़ोल्डर जिसका नाम जो होगा वो मैं दूंगी न्यूज़ ऐप, और इसे हम ओपन करेंगे हमारे VS कोड में। ये जो ऐप है वो हम बना रहे हैं HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के यूज़ से। 3 फाइल्स बनानी है हमें सेपरेट, जो कि होगी एक index.html, देन style.css, और लास्ट होगी script.js। index.html में हम हमारी HTML लिखेंगे, देन script.js में जो जावास्क्रिप्ट का सारा कोड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड स्टाइलिंग का जो भी पार्ट होगा वो style.css में लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैं जाऊँगी एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाकर एंटर करूँगी तो मुझे जो है एक सिंपल सी HTML की बॉयलरप्लेट है वो मिल जाएगी। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, एक्सटेंशन पर जाना है और एक्सटेंशन जो है यहाँ पर सर्च करने हैं। तो आपको कुछ एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे कि HTML CSS सपोर्ट ये वाला, एंड एक है HTML बॉयलरप्लेट। ये जो एक्सटेंशंस है वो आपको इंस्टॉल कर लेने, उसके बाद आपको ये कुछ आएगा। और एक और बात जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लाइव सर्वर। अब ये वाली जो एक्सटेंशन है इसे आप इंस्टॉल करिएगा। इससे क्या होता है कि हम हमारे जो HTML का कोड है वो रियल टाइम में ब्राउज़र में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं लाइव सर्वर का। ये कुछ एक्सटेंशन थे जो आपको इंस्टॉल कर लेने चाहिए। देन अब हम हमारी ऐप जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा जो टाइटल है वो देंगे, जो कि हम रखेंगे न्यूज़ हब। अब कुछ भी हो जाए हमें हमारे ऐप का जो टाइटल है वो हमेशा अच्छा रखना चाहिए ना, हमेशा रखना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ऐप जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है और एक बेटर SEO के लिए अच्छा होता है। देन हम हमारे ऐप में जो है जो style.css की फाइल है एंड script.js की फाइल है वो लिंक करेंगे, क्योंकि जब हम इंडेक्स HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हमारी जो index.html फाइल होती है वो मेन फाइल होती है ओवरऑल द कोड की। इसीलिए हमें जो अदर फाइल्स है वो मेन HTML फाइल में लिंक करनी होती है। इसीलिए मैं यहाँ पर CSS लिंक करूँगी, आई एम सॉरी, CSS कुछ इस तरह से। एंड इस बॉडी टैग के अंदर हम हमारी जो स्क्रिप्ट है वो भी लिंक कर देंगे। तो CSS जो है वो हम लिंक टैग से लिंक करते हैं, एंड स्क्रिप्ट और JS मतलब जावास्क्रिप्ट हम स्क्रिप्ट टैग से लिंक करते हैं, सिंपली उसे एक SRC एट्रीब्यूट देकर। तो ये हमने जो लिंकिंग की सिस्टम थी वो भी कर दी। अब हम यहाँ पर कोड लिखेंगे।
फर्स्टली हम बनाएंगे एक ड्यू और उसके अंदर भी एक ड्यू। तो जब हम ऐप बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, हेडर। और वही एग्जैक्टली हम यहाँ पर करेंगे। फर्स्टली हम हमारा हेडर बनाएंगे। तो h1 टैग में जो हमारा नेम है, वेबसाइट नेम, वो होगा। एंड यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, स्टे इनफॉर्म आई स्मॉल with the latest news from around the world, like this। एंड ये जो मेन div है हमारा, हम इसे क्लास देंगे कंटेनर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लास किस लिए। अब हमें इसकी हमने जो है स्टाइल डॉट सी एस एस अलग बनाई है, मतलब हम जो है एक्सटर्नल सी एस एस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल सी एस एस हमें यूज़ करना है, तो जिस ड्यू को, यानी कि जिस एलिमेंट को हम स्टाइल करना चाहते हैं, उसे कुछ यूनिक नेम होना चाहिए जिससे हम उसे पहचानें और उसे एक अलग स्टाइल दें। तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं क्लास, जिसे हम सी एस एस भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए आईडीज़ भी होती है, तो आईडी भी एक जो टैग है उसका यूनिक नेम ही होती है। आईडी हम ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं एंड जो क्लास है वो हम सीएसएस में यूज़ करती है। अगर हमने क्लास नहीं दिया तो जब हम इंटरनल इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं तब अगर हमने क्लास नहीं भी दिया तो चलता है। लेकिन अब हमें जो है स्टाइल एक्सटर्नली करना है, तो इसके लिए हमें क्लास लगा कर ही यूज़ करना है। इसीलिए हम यहाँ पर क्लास देंगे हर एक टैग को अलग से। और ये जो टैग होगा वो होगा हेडर। देन इस ड्यू के नीचे, अब ये जो मेन एक ये जो डिव है वो हमारा मेन डिव है कंटेनर। इसके अंदर हमारे जो सारे ड्यूज होंगे वो होंगे। या एक बार मैं यहाँ पर अपनी ऐप जो है वो रन कर लेती हूँ। याद है मैंने जो एक्सटेंशन बनाया था लाइव सर्वर, ये ऐप उसी से रन होती है। तो ये ऐप जो है वो हमारी रन हो गई। अब हम जो भी कोड करेंगे, जो भी लिखेंगे यहाँ पर, तो वो सारा हमें जो है यहाँ पर दिखेगा। एंड देन इसके बाद इस ड्यू के नीचे हम क्या करेंगे, एक और ड्यू बनाएंगे जो कि अलग अलग जो कैटेगरीज है हमारे ऐप में, जैसे कि हो गई जनरल, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट, वो सारी कैटेगरीज हम यहाँ पर वन बाय वन लिख देंगे। तो इस ड्यू को क्लास जो है वो हम देंगे सर्च कैटेगरीज। और इसके अंदर जो होगा वो होगा एक इनपुट बटन, जो कि क्या करेगा, हमारे सर्च, जो हमारा सर्च बटन है वो होगा, जहाँ पर हम हमारी कुछ भी जो न्यूज़ है वो सर्च कर सकते हैं। और इसे क्लास हम देंगे सर्च बॉक्स। प्लेस होल्डर भी ज़रूरी होता है, अगर इनपुट है तो प्लेस होल्डर चाहिए। तो सर्च न्यूज़। एंड अब हम इसे आईडी भी देंगे, जिससे हम इसकी जो जावास्क्रिप्ट है वो लिख सके। तो आईडी को कुछ हम इस तरह से देते हैं, सिंपली एक आईडी लिखना है और उसका आईडी नेम जो है वो हमें देना है, जो हमें देना है वो। एंड इसके अंदर, इसके नीचे एक और ड्यू लेंगे जो कि हो गया हमारी कैटेगरीज। इसके लिए हम इसका जो नेम है वो भी कैटेगरीज ही रख देते हैं। और इसके अंदर होगी बटन्स, जो कि अलग अलग कैटेगरी रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी होगी जनरल, जहाँ पर जो क्लास होगा उसे नाम हम दे देंगे कैटेगरी, कैटेगरीज नहीं, कैटेगरी बटन। एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसे हम एक्टिव रख देंगे, जो कि फर्स्ट बटन होगा और बाय डिफ़ॉल्ट वही एक्टिव होगा। देन हम इसे जो डेटा कैटेगरी है वो भी देंगे। अब हम जो है ये बटन्स कैटेगरी वाइज कर रहे हैं, तो मतलब हमें इन बटन के ही इन बटन से ही वो डिसाइड करना है कि हमें क्या सर्च करना है, किस तरह की न्यूज़ हमें दिखानी है। तो इसके लिए डेटा कैटेगरी जो है वो हम यहाँ पर लगा रहे हैं, लाइक दिस। और इसी बटन को जो है हम कॉपी कर लेंगे एंड देन नीचे पेस्ट करेंगे, पेस्ट पेस्ट। एक जनरल, देन हम कितनी कैटेगरी बनाएंगे, एक बिजनेस की, एक एंटरटेनमेंट की
उसके बाद हेल्थ, साइंस, स्पोर्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। बस इतनी कैटेगरी जो है वो हमारे लिए काफ़ी है। अब हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, जिससे कि जो एक्टिव है यहाँ पर वो हम हटा देंगे, सिर्फ कैटेगरी बटन लगा देंगे एंड कैटेगरी यहाँ की होगी बिजनेस। बिजनेस कुछ इस तरीके से, एंड जनरल की जगह यहाँ पर हम बिजनेस लिख देंगे। और नेक्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट यहाँ पर भी वैल्यू होगी एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का ई जो होगा वो होगा कैपिटल में। एंटरटेनमेंट के बाद नेक्स्ट कैटेगरी होगी हेल्थ। यहाँ पर भी हेल्थ। हेल्थ के नीचे जो है जनरल हो गया, बिजनेस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, देन उसके नीचे एक साइंस कैटेगरी जो है वो भी हम लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे साइंस। एंड साइंस के बाद लास्ट कैटेगरी होगी हमारी स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एंड यहाँ पर हम लिख देंगे स्पोर्ट्स। आई थिंक स्पोर्ट्स के बाद हमें एक और कैटेगरी यहाँ पर लिखनी चाहिए जो कि होगी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरीके से। एंड देन हमने यहाँ पर एक्टिव क्लास जो है वो रिमूव नहीं किया, तो वो भी हम जल्दी से कर लेते हैं। इन सब का एक्टिव क्लास जो है वो हमें रिमूव करना है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वन बटन ही हमारा एक्टिव रहेगा। और इसके नीचे जो है एक और ड्यू बनाएंगे, जहाँ पर हम हमारे जो सारे न्यूज़ है वो दिखाएंगे। न्यूज़ कार्ड्स जो है सारे न्यूज़ कार्ड्स में, उसके लिए एक एम्प्टी ड्यू बनाएंगे, जहाँ जिसके और जहाँ पर हम हमारा डेटा एक्चुअल में API से फिच करने के बाद वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। एंड देन एक लोडिंग बार भी होगा। यहाँ पर क्लास जो होगा वो होगा न्यूज़ ग्रिड, और उसकी ID जो होगी वो होगी न्यूज़ ग्रिड। और ये जो है वो एक एम्प्टी DB रहेगा, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं डालेंगे। इसके नीचे एक और ड्यू लेंगे जो कि होगा हमारा लोडिंग न्यूज़, जहाँ पर अगर हमारे जो न्यूज़ है अगर वो लोड हो रहे हो तो वहाँ पर हम यहाँ जो लोडिंग स्टेट है वो दिखाएंगे, जिसका क्लास होगा लोडिंग। इसकी ID भी होगी लोडिंग, एंड स्टाइल हम इसे दे देंगे। अब ये जो स्टाइल है इसे हम कहते हैं इनलाइन CSS। देन इसके नीचे एक और ड्यू बनाएंगे जो कि अगर हमारे ऐप में एरर हो तो वो एरर दिखाएगा, जिसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसे क्लास देंगे एरर नाम से। ID भी देंगे जो कि सेम एरर नाम से ही देंगे, एंड स्टाइलिंग भी होगी इसकी जो कि डिस्प्ले होगा नन। और बाद में हम जब ये लोडिंग एक्चुअल में कर रहा होगा, जो डेटा लोड कर रहा होगा, तब हम इसे इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स या फिर उसके हिसाब से जो भी होगा वो कर देंगे। और ये एरर को भी हम वैसे ही करेंगे, अगर एरर हो तो ही एरर दिखाएंगे, वरना उसका डिस्प्ले जो है बाय डिफ़ॉल्ट नन होगा। ये हमारी कुछ बेसिक HTML थी। अब हमें इसे स्टाइल करना है। आप देख रहे हैं कि ये विदाउट स्टाइलिंग, विदाउट CSS कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। एक बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब जादू है स्टाइलिंग की, तो जैसे हम इसे स्टाइलिंग करेंगे